Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Ubaid and I'm technical lead engineer in दावा पाकिस्तान टीम। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे, एवन होंगे, ज़बरदस्त हेल्थ के साथ होंगे और एंजॉय करते होंगे अपनी गुजरती जिंदगानियों को। काफ़ी अरसे के बाद आपको जो है लाइव सेशन में नज़र आ रहा हूँ। उसकी वजह जो है मसरूफियात है गालिबन। और आज का जो सेशन करने का मकसद है, ये वीडियो बनाने का मकसद है, वो ये है कि आपके क्वेश्चंस जो मेरे तक पहुँचे थे उनमें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनके बार बार जो है आप लोग ढूंढ रहे होते हैं आंसर्स, उनको जो है मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा आज के इस सेशन में। जो क्वेश्चंस आपके आज के सेशन में हो जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो आप मुझे जो है एक और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू धावा टेक्निकल इश्यूज, आप जो है उस पर जाके फॉर्म फिल करेंगे और जो है इन द एंड जो है अपना उर्दू में या इंग्लिश में any language you can write your question and send us to this link और सबमिट कर दें उसको, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, सो आज के सेशन का आगाज करते हैं। उससे पहले आप सबको ढेर सारी रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ताला इस नेमत बाबरकत महीने में हम सबको रोज़े रखने की सादत नसीब फरमाए और तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह जो है कोशिश पूरी करेंगे कि काम के साथ साथ जो है रमज़ान की जो बरकतें हैं उनको भी लपेटा जा सके। सो थैंक यू। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस आए थे जो वो मैंने अपने सामने नोट डाउन किए हुए हैं, उनके आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल आया था, एक भाई हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर पुरानी डिवाइस धावा की कोई भी हो, उसके अंदर बिल्ट इन माइक वाला कैमरा अगर नहीं चलता, तो क्या हम फर्मवेयर ऐसा कोई बना सकते हैं जिससे वो बिल्ट इन माइक वाला जो कैमरा है वो सपोर्ट करना शुरू कर दे? तो भाई ये जो लिमिटेशन है ये चिपसेट से होती है। कोएक्सियल ऑडियो सपोर्ट जो है ये चिपसेट से ही होते हैं और चिपसेट का फंक्शन है। ठीक है, हमारे जितने भी S2 वाले DVR हैं, X वाले हैं, i2 है, i3 है, 4KL-X है, 4KL सिंपल है, उन सब DVRs में ऑडियो सपोर्टेड है। इसके अलावा जितने भी हमारे सीरीज हैं, पहले जो थी गालिबन 2017 से पहले की जितनी भी सीरीज हैं वो उनके अंदर जो है बिल्ट इन माइक वाले कैमरास जो है वो नहीं थे। और HCVR में कुछ मॉडल्स हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं यूज करने से पहले या कमिट करने से पहले। वो कुछ सीरीज थी 5 सीरीज में या S3 वाले जो HCVR थे उनके अंदर भी कुछ मॉडल्स में ऑडियो जो है बिल्ट इन सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो ऐसा कोई फर्मवेयर नहीं बना सकते जिससे जो है पुरानी डिवाइस जो है वो अपग्रेड होके बिल्ट इन माइक वाले कैमरास को जो है सपोर्ट करे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन सर। उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल का जवाब हो गया होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक भाई हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि जी HDMI और VJ का जो है काफ़ी इशू आता है। तो इस इशू के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आपको पता होगा कि मोस्टली जब आप रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, कंज्यूमर मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो घरों में आप जब कैमरास लगाते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर HDMI से या VJ से आप जो है क्या लगाते हैं, अपने LCD या LED को लगाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप केबल भी उसी LCD में यूज करते हैं तो केबल का बूस्टर आपका लगा होता है खंबे पे। ठीक है, उससे बैकग्राउंड आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली वेदर कंडीशन अगर जो है खराब हो, जैसे कि ह्यूमिडिटी और रेनी सीजन हो, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बैकग्राउंड जो है आपकी HDMI से आएगा और आपकी सर्ज जो है वो DVR की पोर्ट को या उड़ा देगी या पोर्ट को खराब कर सकती है, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन होती है। लेकिन जब ये सर्ज आती है तो सर्ज ज़ाहिर बात है कभी उड़ा देगी इस चीज़ को, जो उसका कंपोनेंट है उसको कभी जो है वो प्रोटेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप कोशिश किया करें और मैं कहूँगा कि रिकमेंड किया करें कस्टमर्स को कि अगर वो CCTV और केबल जो है एक LCD पे लगा रहे हैं तो ऐसा ना करें। ऐसा ना करें, आप जो है हमेशा CCTV की जो HDMI है या जो स्क्रीन जो VJ वाली है वो आप सेपरेट रखें तो बेहतर है। सेपरेट रखेंगे तो ये सर्च और ये जो इम्कानात हैं उड़ने के पोर्ट के वो कम है। और दूसरी चीज़, जो नॉर्मल HDMI आप यूज़ करते हैं उसके अंदर कोई अपनी प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई सर्च की प्रोटेक्शन नहीं होती। हाँ, कुछ अच्छी केबल्स आती हैं जो 4K के अंदर जो है अवेलेबल होती हैं।
आप उन 4K केबल्स में देख सकते हैं, उनके अंदर ऊपर थोड़ा सा उभरी हुई साइड होती है, वो जो है ज्यादातर चीजों वहां पर जो HDMI केबल ऐसी होती है उनमें प्रोटेक्शन भी दी जाती है, तो वो जो है कभी प्रोटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि डीवीआर के साथ जो एलसीडी या मॉनिटर लगाएं वो सेपरेट होना चाहिए, उस पर केबल नहीं चलनी चाहिए, या कोई और इवेंट्स या कोई और चीज नहीं लगी हो तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। एक और भाई हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि 5 मेगापिक्सल को क्या हम 2 मेगापिक्सल वाले डीवीआर के ऊपर चला सकते हैं? तो भाई अगर आप 5 मेगापिक्सल वाले कैमरे को जैसे ही 2 मेगापिक्सल वाले डीवीआर पे लगाएंगे तो पहला जो एरर आपको आएगा वो आएगा इनवैलिड कैमरा फॉर्मेट। इनवैलिड कैमरा फॉर्मेट का मतलब है कि ये सपोर्ट नहीं करता रेजोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि इस 5 मेगापिक्सल वाले कैमरे को 5 मेगापिक्सल वाले डीवीआर पे लगा के और ओएसडी मेन्यू खोल के इसकी रेजोल्यूशन को 2 एमपी पे कन्वर्ट करना है, और फिर जो है आप टेस्ट कर सकते हैं इसको 2 मेगापिक्सल वाले डीवीआर पे, चांसेस हैं कि चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक और भाई ने सवाल किया है कि धावा के जो बिल्ट इन माइक वाले कैमरास हैं इनकी क्वालिटी कैसे ठीक की जा सकती है? आई थिंक जितने भी नए कैमराज आ रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑलरेडी जो है बेहतर है, और जो है गेन और जो ऑडियो कंट्रोल है पहले कैमरे की ओएसडी मेन्यू से नहीं हो सकता था। अब जो है आप कैमरे की जब ओएसडी मेन्यू खोलेंगे तो वहां पर ऑडियो सेटिंग जो बिल्ट इन माइक की सेटिंग होती है उस पर इंटर की कमांड आपने देनी है, ताकि जो है वो आगे पेज पे चले जाए और आपको ऑप्शन दिखाएगा कि गेन हाई, लो और मीडियम। तो आप जो है उस गेन को कंट्रोल करके, अगर दूर है जिस दर से आप करना चाहते हैं तो आप सेंसिटिविटी को हाई रखेंगे, लेकिन जब आप सेंसिटिविटी हाई रखेंगे तो नजदीक वाले पे इको और जो है ये मसले आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका नजदीक है तो आप लो करें, अगर दूर से आपने ऑडियो पिकअप करानी है तो उसको हाई कर दें गेन को। और दूसरी चीज ये कि अब जितने भी डीवीआर हैं दावा के, स्पेशली i3 वाले डीवीआर और कूपर डैश आई वाले जो 1B04 डैश आई, 1B08 डैश आई, इस तरह के जितने डीवीआर हैं बाय डिफॉल्ट इनकी डिस्प्ले से ऑडियो जो है वो बंद होती है। आप क्या करें, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार इस पे ऑडियो वाला कैमरा नहीं चल रहा, तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, वहां पर आ रहा होगा लाइव ऑडियो वॉल्यूम, उसको इनेबल करेंगे तो उसका गेन कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो का इको वगैरह का जो आप सिस्टम समझते हैं वहां से आप पैरामीटर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उससे कंट्रोल हो जाएगी आपकी ऑडियो, ठीक है। ये भी एक चीज जो है वो मैं यहाँ से इस सेशन के तवज्जो से बता रहा हूँ आपको। ऑडियो जो है कूपर डैश आई 1A04 से लेकर i3 के सारे बिटवीन डीवीआर 4KL डैश एक्स 4KL वाले सब में हर पोर्ट पे बिल्ट इन माइक वाला कैमरा सपोर्टेड है। ये दावा का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी सवाल एड्रेस हो गया है। उसके बाद एक साहब हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि आईमो क्रूजर जो कैमरा है क्या इसके अंदर जो है हम प्रीसेट और टूर बना सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बना सकते हैं आप। और बनाने का तरीका यह है कि वो एनवीआर और डीवीआर में आप पहले ऐड करेंगे, पीटीजी के फंक्शन में जाएंगे, वहां पर ऑक्स के कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रीसेट्स बनाएंगे पहले, उसके बाद फिर आप टूर वाले बटन पे क्लिक करके उसमें प्रीसेट्स को ऐड करेंगे, वहां से जो है आपका टूर जो है बन जाएगा। आप कर सकते हैं, आप जो है इसको खुद करें, कोशिश करें, डीवीआर पे भी कर सकते हैं, एनवीआर पे भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो टूर बनाया जा सकता है, और ऑटो रोटेशन पे ये जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, हाँ जब आप बात करते हैं इसकी आईमो लाइफ ऐप से, उससे सिर्फ आप फेवरेट पोजीशन यानी प्रीसेट बना सकते हैं, टूर नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप ये टेस्ट कीजिएगा, अगर आपका नहीं चलता तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगर नहीं है तो मैं इसको चेक करूं और इसका कोई मजीद अच्छा सोल्यूशन अगर बन सकता है तो टूर बनाने के लिए मैं R&D से डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और डीवीआर, हाँ ये भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आईमो कैमरे को एनवीआर या डीवीआर में कैसे ऐड करते हैं। सिंपल लॉजिक आपको समझा रहा हूँ, क्या कि आपने क्या करना है, धावा का कॉन्फ़िगर टूल इंस्टॉल करना है लैपटॉप में, उसके बाद क्या करना है, एनवीआर और डीवीआर या जो आपका कैमरा है और डीवीआर है दोनों को सेम राउटर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। जब सेम राउटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपने कॉन्फ़िग टूल पे सर्च करना है, उस लैपटॉप को भी उसी राउटर के साथ कनेक्ट करना है। जब वो राउटर से कनेक्ट हो जाता है लैपटॉप तो आपके सर्च बार में वो डिवाइसेस आ जाएंगी, तो आपने कैमरे का, आईमो कैमरे का मॉडिफाई पे क्लिक करके आईपी जो आ रहा है डीआईसीपी पे
उसको स्टेटिक कर देना है, स्टेटिक कर देंगे और जो है अप्लाई करेंगे तो ओके हो जाएगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपने, एडवांस सर्च सेटिंग में ऊपर जहां पर सेटिंग का बटन आ रहा होता है एडवांस सर्च सेटिंग्स, उस पर क्लिक करके पासवर्ड लाजमी देने हैं, अदरवाइज मॉडिफाई फेल होता रहेगा जितनी दफा भी आप ट्राई करेंगे। क्योंकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है पहले ऊपर पासवर्ड चेंज करना होता है उसका, ठीक है। सर्च सेटिंग में पासवर्ड आप चेंज करेंगे तो आपका जो क्रूजर या जो भी आईमो का कैमरा है उसका जो भी पासवर्ड है, चाहे बाय डिफॉल्ट उसका जो सेफ्टी कोड है वो पासवर्ड है, तो आप वो पासवर्ड रखेंगे उसके अंदर और जो है ओके करेंगे, दोबारा रिफ्रेश होगी डिवाइस। अब मॉडिफाई पे क्लिक करके आप जो है इसी राउटर का जो आपको डीएचसीपी पे आईपी मिला है कोशिश करेंगे वही आईपी जो है उसको स्टेटिक कर दें। तो अब जो है आपका कैमरा एनवीआर या डीवीआर में ऐड भी हो जाएगा और रीबूट के बाद दोबारा जब आएगा तो यही आईपी मिलेगा सेम नेटवर्क पे। तो अब जो है वो कैन नॉट डिस्प्ले वाला बार बार री ऐड नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और सवाल आया है जी कि प्लीज पीएसएस पे वीडियोस बनाएं। बहुत जल्द इसी रमज़ान में हम जो है पीएसएस का अल्टरनेट सॉफ्टवेयर जो कि प्रोफेशनल है डीएसएस एक्सप्रेस उसकी वर्कशॉप करेंगे, उसको सीखेंगे, उसकी एपिसोड्स में हम जो है वीडियोस बनाएंगे। आप जो है उस वीडियोस से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और इन फ्यूचर डीएसएस एक्सप्रेस वर्जन जो है यूज़ करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें डीएसएस एक्सप्रेस और पीएसएस को क्यों हम ख़त्म करते जा रहे हैं, जितने भी अब डीवीआर आ रहे हैं आपको पता है कि वो एआई बेस्ड आ रहे हैं। डीवीआर हो चाहे एनवीआर हो, फेस रिकग्निशन, डिटेक्शन, एसएमडी प्लस, एआई कोडिंग हो या पैरामीटर प्रोटेक्शन हो, लाइन क्रॉसिंग हो, सारे फंक्शंस जो है अब जो है वो एआई फंक्शंस के तौर पे हम यूज करते हैं। तो पीएसएस में आपको तस्वीरें साइड पर नहीं आती थी, तो डीएसएस एक्सप्रेस में एआई बेस्ड सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। इवन आपको एएनपीआर अवेलेबल है, मेटा डाटा अवेलेबल है, ट्रिप वायर इंट्रूजन डिटेक्शन अवेलेबल है, जितने भी है एफडी है, फेस रिकग्निशन, सारे फंक्शन एज इट इज जैसे एनवीआर में चल रहे होते हैं लाइव में उसी तरह एक्सप्रेस में भी डीएसएस एक्सप्रेस में आप चला सकते हैं। बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर हम जल्द जो है वर्कशॉप करेंगे इंशाल्लाह। तो पीएसएस से बेहतर चीज के ऊपर मैं आपको इस साल जो है शिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी इसी रमजान में इसको हम इस टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप करें, ठीक है। उसके बाद एक और भाई हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि हाउ टू क्रिएट ट्रिप वायर इन 3441 EP-AS मॉडल, जिसका एनवीआर वो यूज कर रहे हैं 5864-4 के S2। ओके भाई, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि कैमरे के ब्राउजर से आप ट्रिप वायर बनाएं और अप्लाई करें, हर चीज एज इट इज हो जाएगी और जो है आपके एनवीआर साइट पर वो ऑलरेडी शो कर रहा होगा लाइव व्यू में, ठीक है। अब जो है अगर एनवीआर से आप कॉन्फ़िगर करने की बात कर रहे हैं तो आपने एनवीआर में सबसे पहले जाना है एआई के जो जो पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर जाना है। एआई के पैरामीटर्स में आप सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट प्लान। स्मार्ट प्लान के अंदर जो कैमरा आपने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट पहले आपने उसका नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करना है कि आईवीएस फंक्शन, आईवीएस फंक्शन को ओके करके इनेबल करेंगे और ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप जाएंगे ट्रिप वायर की सेटिंग के अंदर। ट्रिप वायर की सेटिंग में आप लाइन ड्रॉ करेंगे, अप्लाई करेंगे, पैरामीटर में सेट करेंगे कि क्या ट्रिगर हो, वो सारी चीजें करने के बाद अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। अब आपकी लाइव व्यू में ट्रिप वायर और लाइन क्रॉसिंग आ जाएगी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एआई वाला जो मॉड्यूल है जिससे जो साइड पे तस्वीरें भी आए, वो क्या है कि राइट क्लिक करना है आपने मेन डिस्प्ले के ऊपर ही और वहां से जो सीन मोड है उसको एआई कर देना है आपने। ये जो लाइव मोड है उसको एआई करेंगे तो साइड पे एक पट्टी खुल जाएगी जिसमें ट्रिप वायर या लाइन क्रॉसिंग होगी तो आपकी तस्वीर आती जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। उसके बाद हमारे पास एक और सवाल है, भाई हैं हमारे बहुत अच्छे भाई हैं जिनका सवाल ये है कि जी डुप्लीकेट स्कैनिंग का बहुत इशू आ रहा है। तो हम बाहर रहा अपनी ट्रेनिंग्स में अपनी जो हमारे ट्रेनिंग्स हो सेशंस होते हैं आपके साथ या वीडियोस हम बनाते हैं ऐप के रिलेटेड, उस सब के अंदर हमने बार बार बताया कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट स्कैन के साथ आती है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उमर भाई का ईमेल आईडी डाल दूंगा, आप उनसे जो है
राब्ता कर सकते हैं, ईमेल पे कंप्लेन कर सकते हैं विद स्नैपशॉट, जो प्रोडक्ट आपने स्कैन किया उसका क्यूआर कोड और उसकी प्रूफ कि जब आपने स्कैन किया स्नैपशॉट ले लें उसका कि डुप्लीकेट आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो हम उस कंप्लेन के ऊपर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है आजकल। इवन दो हम ये भी कर रहे हैं कि अगर कोई स्कैन के वेरीफाई हो जाता है केस और पकड़ा जाता है वो आईडी जिसने पहले स्कैन किया और उसको अलाउ नहीं था, तो हम उसके 3 टाइम्स पॉइंट्स को डिडक्ट करेंगे और आपको ट्रांसफर करेंगे। ये आपका हक है, ठीक है। आप कंप्लेन जरूर किया करें इसकी। उमर भाई इज द राइट पर्सन फॉर दैट। मैं ईमेल इसमें डाल दूंगा। अगर आपसे उनसे डायरेक्ट राब्ता करना है व्हाट्सएप पे किया करें, कॉल इस इशू के लिए ना किया करें, क्योंकि हम लोग सारे बिजी होते हैं, ऑलमोस्ट हर वक्त ट्रैवलिंग में भी होते हैं, ट्रेनिंग्स में भी होते हैं। तो व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दिया करें, तो हम जैसे ही फ्री होते हैं तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो है दावा की पार्टनर ऐप में कॉन्टेक्ट टेस्ट में उनका नंबर भी मिल जाएगा। बुरहान है हमारे साथ लाहौर में, और उमर भी हमारे साथ लाहौर में होते हैं। उमर खयाम है हमारे रावलपिंडी में होते हैं। जो नासिर भाई हैं वो कराची में होते हैं। इन 4 बंदों से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डुप्लीकेट स्कैन का मसला आता है, ठीक है। कंप्लेन के बगैर जो है आपको कोई हक नहीं है कि आप बार बार यही बात दोहराते रहें कि डुप्लीकेट स्कैन का इशू आता है। प्लीज इसको लॉक करें कंप्लेन को, और इसके ऊपर हम जो है जल्द अज जल्द जो है एक्शन लेते हैं, ठीक हो गया। प्लीज, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कंप्लेन अगर आप नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या इशू आ रहा है, आपको डुप्लीकेट क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। तो याद रहे कंप्लेन जरूरी है इस इशू के लिए। उसके बाद एक भाई है हमारे जिन्होंने सवाल पूछा है कि आईपी कैमरे का पासवर्ड रीसेट कैसे होता है। अगर कैमरा जो है 2017 से पहले का है तो प्लीज रीसेट बटन ही कोशिश किया करें कि ढूंढ लें उसका। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप कवर को खोल के हमारे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स बुरहान, उमर खयाम या नासिर भाई को उसकी फ्रंट कवर खोलने के बाद जो है तस्वीर भेजा करें कि इसका रीसेट बटन कहाँ पर है, जंपर अगर शॉर्ट के लिए तो वो कहाँ पर है, तो वो हमारी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। अगर ये पुराने कैमराज हैं। अगर नए कैमराज हैं तो उनके लिए हमने एक अच्छा मेथड किया था, एक्सएमएल फाइल जनरेट कर सकते हैं हम उनकी। एक्सएमएल जनरेट कर सकते हैं फाइल, और वो जनरेट करने के बाद जो है वो आप हमें भेजेंगे ईमेल पे, मेरे ईमेल पे भेज दें, या हमारे टेक्निकल सपोर्ट के जितने भी जो 4 नाम मैंने लिए हैं, उमर भाई हैं, उमर फारूक है, उमर खयाम है, बुरहान है, उसके बाद जो हमारे नासिर भाई हैं, इन सबको आप भेज सकते हैं। आप पहले सिर्फ एक्सेस मेरे पास होती थी, अब इनके ईमेल्स के ऊपर भी एक्सेस ग्रांटेड है। आप इनको ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक्सएमएल फाइल जनरेट करने का तरीका मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालूंगा। उसका टाइटल है आईपीसी कैमरा रीसेट, ठीक है। उसके लिंक के ऊपर क्लिक करें, वीडियो देखें और स्टेप बाय स्टेप करें फॉलो। और याद रहे कि जब आप एक्सएमएल फाइल जनरेट कर लेते हैं, कैमरा रिबूट नहीं होना चाहिए अनटिल आप रीसेट ना कर लें। अगर आप बीच में रीबूट करते हैं, कैमरा बंद कर देते हैं, तो एक्सएमएल फाइल रीजनरेट करनी पड़ेगी आपको। तो याद रहे ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि रीबूट नहीं करना जब तक आप रीसेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाएं लिंक में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो है इंशाल्लाह इस महीने में और आने वाले मंथ्स में जो है ट्रेनिंग्स और वीडियोस जो है काफ़ी मिल जाएंगी। उर्दू में कंटेंट है, ताकि जो है आप लोग सीख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, स्टेप बाय स्टेप देख सकें चीज़ों को। अगर आप कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन की, वो भी आप जो है जो मैं क्वेश्चनियर भेज रहा हूँ नीचे, गूगल ड्राइव का एक लिंक दे रहा हूँ जिस पे आप क्लिक करके अपने सवालात भेज सकते हैं। उसमें आप वीडियो की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि यार ये स्टेप जो है इसकी ज़रा वीडियो आप कर दें, तो उसके ऊपर भी हम जो है कोशिश करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम जो सेशंस हैं इनको जो है 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट तक लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा ये वीडियोस रेगुलरली हैं, आपके क्वेश्चन जो साथ साथ आते जाए उनकी वीडियोस बनती जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन एयर के ऊपर आप जरूर क्वेश्चन पूछें, ओपनली पूछें, फ्रीली पूछें, जिस लैंग्वेज में आप पूछना चाहते हैं पूछें, उर्दू इंग्लिश दोनों में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है KTP03 के ऊपर जो है भाई ने सवाल पूछा है कि मोबाइल नोटिफिकेशन कभी आता है कभी नहीं आता। दूसरा, लॉक फेल्ड हो जाता है जब भी हम लॉक को अनलॉक की कमांड देते हैं। और तीसरा, लॉक के कनेक्शन क्या मेरे ठीक है, ये भी मुझे बता दें कि कैसे होंगे लॉक के कनेक्शन। ओके, सबसे पहले लॉक के कनेक्शन करने से पहले
आपने हमेशा, चाहे KTP03 हो, KTP02 हो, या कोई भी वीटीओ दावा की आपने पुरानी लगाई हो, अगर सबसे पहले वीटीओ को आपने कनेक्ट लॉक से करने से पहले लॉक की फंक्शनैलिटी पढ़नी है कि लॉक ऑपरेट कैसे होता है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे है। कुछ लॉक्स जो है आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होते। मैंने देखा है कि बहुत सारे लॉग्स जो है आपको उनकी नॉर्मल वर्किंग भी नहीं पता होती और आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि कैसे होगा ऑपरेट। पहले लॉक की नॉर्मल ऑपरेशन देखें कि किन दो तारों को आप शॉर्ट करते हैं और दरवाजा जो है खुल जाता है। ये दो तारें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे 10 तारे हो, आई डोंट माइंड कि क्या है उन तारों के अंदर, आपने चेक करना है। आपने उसकी नॉर्मल वर्किंग देखनी है, चाहे मैग्नेटिक लॉक है, इलेक्ट्रिक लॉक है, और पावर सप्लाई कितनी है उसकी। कोशिश करें कि हाई पावर वाला ना कनेक्ट करें क्योंकि वो शॉर्ट हो जाता है। 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक लॉक या 12 वोल्ट वाला जो मैग्नेटिक लॉक है इज इनफ, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस लॉक की नॉर्मल फंक्शनैलिटी देखनी है कि किन दो चीजों को शॉर्ट करने से दरवाजा खुलता है, ठीक हो गया। दूसरी चीज, लॉक की कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। आपके मैंने वीडियोस जो है KTP03 के लॉक कनेक्शन की जो है वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें डायग्राम भी देख सकते हैं। लेकिन मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ, लॉक का एक सिरा डायरेक्टली आप NO पे लगा दें या कॉमन पे, बल्कि आप जो है लॉक का एक सिरा डायरेक्टली जो है वो कॉमन पे लगा दें। लॉक से निकलेगी वायर और सीधी लग जाएगी कॉमन के ऊपर, वीटीओ की कॉमन के ऊपर, ठीक हो गया। कॉमन के ऊपर लगा दिया। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, दूसरी जो वायर है लॉक की उसके बीच में आ जाएगी पावर सप्लाई। लॉक की पॉजिटिव जो है वो पावर सप्लाई की पॉजिटिव से जोड़ दें, और जो लॉक की जो पावर सप्लाई की नेगेटिव है वो आप कॉमन में लगा दें, ठीक हो गया। ये आपके कनेक्शन हो जाएंगे। इसकी डायग्राम जो है मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वीडियो जो है वह उसका भी KTP03 की सारी वीडियोस का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं मोबाइल ऑनलाइन कैसे होता है, KTP03 कॉन्फ़िगर कैसे होती है, वन क्लिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, दूसरी VTH अगर कनेक्ट करनी है तो वो कैसे होती है, ठीक है। सारी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियोस जो है इसकी डाल दो, आप चेक करें जाके। अगर कोई मसला आता है तो आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात रही मोबाइल नोटिफिकेशन की, उसकी भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बैंडविड्थ, 3G 4G का कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेस करते हैं फौरन कॉल अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब बैंडविड्थ कम है आपकी, ठीक है। और सब स्ट्रीम रखेंगे, वीडियो को जब भी आप कनेक्ट करेंगे मोबाइल पे, आप सब स्ट्रीम को बाय डिफॉल्ट रखेंगे उसकी, ठीक है, ताकि जो है वो कॉल जो है जल्दी जनरेट हो जाए। और अगर नेट आपका ठीक नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूँ कॉल आएगी बहुत लेट, कभी कभी टाइम आउट भी हो जाती है इतनी देर में कॉल, जब जितनी देर में आपको पहुंचेगी मोबाइल के ऊपर। तो बैंडविड्थ को चेक करें, नेटवर्क को चेक करें, ठीक है। और मैंने जो है इसकी भी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसकी नोटिफिकेशन को इनेबल करते हैं। और अगर आपको कॉल रिसीव नहीं हो रही, ये सवाल होना चाहिए कि अगर सवाल है कि आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन की है और मोबाइल पे कनेक्ट हो गई है, आप जो है नॉर्मल मोड में देख सकते हैं, टू वे टॉक भी कर सकते हैं, डोर को अनलॉक भी कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, लेकिन जब कॉल करते हैं आपके मोबाइल पे रिंग नहीं आ रही, तो इसके दो एक और चीज भी चेक करना जरूरी है। आप जो है ना जब एप्स देखते हैं, अपनी मोबाइल के ऊपर एप्स देखते हैं, एप्स के सेटिंग के अंदर जाके आपने नोटिफिकेशन देखना है क्या वो अलाउ है या नहीं है। अगर अलाउ नहीं है तो उसको अलाउ करें नोटिफिकेशंस को, क्योंकि DMSS ऐप के अंदर जब आप अच्छा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने मोबाइल की एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जो है रेडमी का नोट 10 प्रो है शायद। तो उसमें क्या है कि जब मैं जो है ना एप्स मेरी ज्यादा हो जाती है जो क्लोज करता हूँ, जैसे ऐप के ऊपर जो है ना मैं क्लिक करके रखता हूँ, तो इसकी एक बटन आता है सेटिंग्स, सेटिंग्स ऐप की सेटिंग के ऊपर जाता हूँ जहां पर लिखा होता है फोर्स स्टॉप अनइंस्टॉल, इस तरह की आ जाती है। वहां पर मैं नोटिफिकेशन पे जब DMSS की चेक करता हूँ ना, उसके अंदर जो है अब वीटीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया है, वीटीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, GDMSS में अलार्म का नोटिफिकेशन आ गया है। सारे अलग अलग से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, तो ये भी चेक कर लिया करें। स्पेशली आईफोन्स में ये होता है कि आपको ऐप जो है व्हाइट लिस्ट में डालनी पड़ती है, तब वो नोटिफाई करता है, या बैकग्राउंड पे चलती रहती है ऐप। इवन ऐप बंद भी होगी ना तो अभी आपको रिंग आएगी, अगर आपको अलाउ लिस्ट में इस ऐप को डाला हुआ है, उसको जो है परमिशन दी हुई है बैकग्राउंड पे चलने की, ठीक है। तो ये भी इशू आता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ आपके सवालात के जवाबात जो है वो आप तक पहुंच गए हैं। और
अगर आपका कोई और सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछें। कोशिश करें कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का एक लिंक होगा जिस पे लिखा होगा कि अपने सवालात पूछें। उसके नीचे लिंक दिया होगा, उस गूगल ड्राइव के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक फॉर्म खुलेगा। आप उस फॉर्म को फिल करें और उसमें क्वेश्चन, अपना नाम लिखें, अब कहाँ से हैं, उस अपनी कंपनी का नाम लिख दें, शॉप का नाम लिख दें, और उसके बाद उर्दू में अपना जो भी आपका टेक्निकल इशू आ रहा है धावा से रिलेटेड वो हमें भेजें। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करेंगे कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जो है यहाँ पर आपके साइड पर जो है एक पोस्टर लगा हुआ है HDCVI 10, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर HDCVI 10 बर्थडे एनिवर्सरी। और जो है 10 साल का हो गया माशाल्लाह से HDCVI प्रोडक्ट, 5 साल तो मुझे बेचते हुए हो गए हैं। तो मैं भी आई एम ऑल्सो वेरी ऑनर्ड दैट आई एम सेलिंग HDCVI प्रोडक्ट्स फ्रॉम लास्ट 5 years। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा जो है ऊपर लेके गए इस HDCVI टेक्नोलॉजी को। तो 10th जो हमारी एनिवर्सरी है HDCVI की, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम ये कर रहे हैं कि आपको एक इवेंट, ऑनलाइन इवेंट के लिए हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो आप धावा की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इस इवेंट के ऊपर जो है ना, इस पोस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने जो है फॉर्म खुल जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस इवेंट को आप 6 अप्रैल को चाइना टाइम के मुताबिक 5 बजे इसको अटेंड किया जा सकता है। चाइना टाइम 5 बजे का मतलब है कि पाकिस्तानी 2 PM को 6 बजे 6 अप्रैल को आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। आप देखें कि हमारी जर्नी क्या है HDCVI 10 से रिलेटेड, हमने क्या प्रोडक्ट्स बनाई हैं, कैसा सफ़र है हमारा HDCVI 10 सालों का। तो इंशाल्लाह काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपके लिए, आप इंजॉय करेंगे इस सेशन को। और इंशाल्लाह उससे रिलेटेड फिर हम जब ये इवेंट हो जाएगा उसके बाद हम आपको प्लान देंगे कि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट्स आपको, नई HDCVI 10 से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कब अवेलेबल होंगी, उसके ऊपर हम ट्रेनिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। क्वेश्चन पूछने हैं डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म भेजें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। लाइक, थम्स अप, शेयर करते रहें। और अगर आप फेसबुक पेज पे हमें देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। उस तरह भी हम जो है इस तरह की वीडियोस डालेंगे। अब साथ साथ ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे लाइव, वहाँ से यूट्यूब से भी लाइव करेंगे। तो उम्मीद है इट्स अ पॉजिटिव वाइब इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रमज़ान, रमज़ान करीम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।